प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर। अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं प्रशांत किशोर, और आपने देखा था कि किस तरह से 24 घंटों के मौन अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। और आपने ये भी देखा कि जैसे ही प्रशांत किशोर ने मौन उपवास खोला वैसे ही उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पीसी में क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने वो भी हम आपको सुना चुके हैं। आपने सुना है कि प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि मैंने अब तक जो कुछ भी कमाया है 20 सालों में सिर्फ एक फ्लैट अपने पास रख के मैं तमाम अपनी संपत्ति जन स्वराज को डोनेट करता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर। अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 बरस में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी, चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 बरस में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा न लगाए। क्योंकि जैसा मैंने कहा है, सलाह का समय खत्म हुआ। 3.5 साल हम लोगों ने सलाह दिया है। हर आदमी अच्छा बात करता है और फिर जाकर वही गलती दोहराता है।
तो सुधार का अब दूसरा चरण है, सलाह का समय खत्म हुआ, संघर्ष का समय शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जन स्वराज बेहतर है, जन स्वराज की सोच बेहतर है, ये बिहार के बेहतरी के लिए है, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए है, पलायन बंद करने के लिए है, तो मेरे भाई आप भी कुछ योगदान दीजिए, कुछ समय निकालिए, कुछ संसाधन बिहार के इस व्यवस्था के सुधार के लिए लगाइए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे थे। आज एक दिन का ये कार्यक्रम खत्म हुआ। आगे अब अगले 1.5 से 2 महीनों में हम लोग पूरी तरीके से जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया 15 जनवरी से हम लोग फिर से पूरी ताकत, ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के हर उस वार्ड में 1,18,000 वार्ड में पहुंचेंगे, हर उस प्रखंड में पहुंचेंगे जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है, पीसी में बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है। साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति जन स्वराज को डोनेट करता हूं, मैं अपनी सारी संपत्ति जन स्वराज को देता हूं। और आपने देखा है कि ये बातें प्रशांत किशोर ने सबके सामने बोली है। क्या कुछ कह रहे थे पीसी में वो हमने आपको सुनाया है। और लगे हाथ आपने ये भी सुना है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जन स्वराज के विचारों से सहमत हैं, वो हजार रुपए जन स्वराज के लिए डोनेट करें। क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर वो आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। अब 1,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1,000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1,000 रुपया का किसने योगदान कर दिया।